नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था। बुधवार को वोटिंग हो चुकी है, नतीजे सामने आने वाले हैं और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की हॉट सीट खैर विधानसभा की। अलीगढ़ की खैर विधानसभा हॉट सीट बनी हुई है। हॉट सीट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से भी प्रत्याशी उतारा गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी की। दरअसल इस मुद्दे को शुरू करने से पहले आपसे केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्किप करने से बहुत ज़्यादा जानकारियाँ छूट जाती हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हमारी मेहनत रंग लाए और आपका सहयोग रंग लाए। साथियों, कुल मिलाकर के आज हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट की। वोटिंग हो चुकी है, लगभग 46% वोटिंग खैर विधानसभा सीट पर हुई है। कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि इस सीट पर मुस्लिम मतदाता, दलित मतदाता कहीं ना कहीं एक बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं उन्होंने वोट डाला है। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र दिलेर, समाजवादी पार्टी से चारू कैन और बहुजन समाज पार्टी से जिस प्रकार से प्रत्याशी उतारे गए हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि प्रत्याशी बड़ी ही मजबूती से उतारे गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पहल सिंह और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से कांसीराम जी वाली नितिन कुमार और राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी की तरफ से भूपेंद्र कुमार धनगर, और ये कहीं ना कहीं जाटों की बाहुल्य सीट मानी जा रही है और जाटों का गढ़ कहा जा रहा है। जाटों का गढ़ मीडिया कह रहा है, लेकिन ज़मीनी आंकड़े और असली सर्वे यही कह रहा है कि यहाँ पे मुस्लिम मतदाता भी, दलित मतदाता, बघेल मतदाता, धनगर मतदाता अच्छी तादाद में है। वैश्य मतदाता, ठाकुर मतदाता एक अच्छी खासी तादाद में है। लेकिन साथियों, अब देखने को मिल रहा है कि खैर विधानसभा सीट पर जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में दिखाई दे रही है, क्योंकि साथियों बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई बड़ा प्रचार नहीं हो पाया। बड़ा प्रचार आकाश आनंद जी की तरफ से नहीं हो पाया, बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से नहीं हो पाया और पार्टी के किसी भी बड़े स्टार प्रचारक ने खैर विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रचार ही नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुरेंद्र सिंह दिलेर के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने 2-2 बार जनसभाएं की हैं। अखिलेश यादव जी ने भी अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की है, लेकिन मौर्य जी ने राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी भूपेंद्र कुमार धनगर के समर्थन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई जनसभा नहीं की। ये कहीं ना कहीं देखने को मिला कि यदि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी बड़े स्तर पर जनसभा करते तो निश्चित तौर पर कुछ बदलाव संभव भी था। आलम यह हुआ कि अपने प्रत्याशी को उतारा और उसको मैदान में छोड़ करके होशो हवास ही नहीं है कि प्रत्याशी का आलम क्या है। आखिर ऐसे कब तक चुनाव लड़ाते रहेंगे? इस आलम से कब तक चलता रहेगा? कोई तरक्की नहीं होने वाली है, कोई विकास नहीं होने वाला है। लड़ते रहो, हारते रहो, लड़ते रहो, हारते रहो और एक नया इतिहास बनाते रहो। साथियों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। 46% मतदान होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो मुकाबला देखने को मिला वो वास्तव में काबिल तारीफ था। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है कि इस सीट का मुकाबला किस पक्ष में जाएगा, ये तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एग्जिट पोल केवल एग्जिट पोल ही होते हैं, उनमें कोई भरोसा खास तो नहीं किया जा सकता। साथियों, आपको बता दें, सीट से बीजेपी के टिकट पर बीजेपी के पूर्व सांसद किशनलाल दिलेर के पुत्र सुरेंद्र दिलेर चुनाव मैदान में रहे और समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू की पुत्रवधू चारू कैन इस सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में रहीं। बड़ी ही टक्कर से चुनाव हुआ। कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं साथियों, तमाम जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं और कुछ बड़े मीडिया चैनल्स के रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि खैर विधानसभा संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकती है।
यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ बदलता हुआ दिख सकता है। हालांकि शुरुआती दौर में ये चर्चे भी बहुत चले थे कि बहुजन समाज पार्टी के कहीं ना कहीं पक्ष में ये मतदान हो सकता है यदि बहन जी किसी भी कीमत पर, यदि बहन जी अपने प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा कर दें। आकाश आनंद भी सभा करने नहीं आ रहे हैं, बहन जी भी सभा करने नहीं आ रही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में सभा करने नहीं आ रहे हैं। आखिर इस चीज़ को क्या समझा जाए? हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना प्रत्याशी उतार करके केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक काटने का काम किया है। हालांकि वो कटा या नहीं कटा ये अलग बात है, लेकिन कोशिश यही की कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य उसके लिए प्रयास करते हुए नजर आए। लेकिन साथियों, अब एग्जिट पोल के नतीजे तो यही बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं खैर विधानसभा सीट पर जीत चुकी है लगभग। हालांकि समय अभी बाकी है, संभावनाएं कुछ भी हैं, जितने भी नतीजे हैं सारे ईवीएम में कैद हो चुके हैं। अब ये भविष्य बताएगा कि आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा, खैर विधानसभा सीट का सरताज किसके सर पर सजेगा। साथियों, अब हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं, आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।